नमस्कार। आज हम क्रिकेट पर बात करेंगे। भारत की ऑस्ट्रेलिया पर जो हालिया T20 सीरीज जीत हुई है उस पर। जी बिल्कुल। काफी दिलचस्प सीरीज रही है। हाँ, तो हमारे पास इससे जुड़े कुछ लेख हैं और हम देखेंगे कि स्कोर के अलावा क्या कुछ खास रहा इस 3-1 की जीत में। मतलब कौन से खिलाड़ी चमके, क्या अहम पल थे। सही कहा, सिर्फ स्कोर देखना काफी नहीं होता, पूरी कहानी समझनी जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अजीब से अंत से। मतलब भारत ने सीरीज तो जीत ली, 5 मैचों की T20I सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। हाँ, 3-1 से। लेकिन जो अंत हुआ वो किसी रोमांचक मैच से नहीं बल्कि मौसम की वजह से हुआ। जी, आखिरी मैच धुल गया। तो सबसे पहले जो मुख्य बात है, नतीजा। भारत ने सीरीज जीती और ये तय हुआ क्वींसलैंड के करारा ओवल में जब चौथा T20I भारत ने 48 रनों से जीता। हाँ, उसी जीत के साथ 3-1 की बढ़त हो गई थी। मतलब सीरीज भारत के नाम हो चुकी थी, अजेय बढ़त जिसे कहते हैं। बिल्कुल। तो सीरीज तो वहीं पक्की हो गई और फिर आया ब्रिस्बेन का द गाबा में 5वां मैच जो 8 नवंबर 2025 को होना था। लेकिन वो हो नहीं पाया। बारिश और बिजली गिरने की वजह से उसे रद्द करना पड़ा। हाँ, और खेल रुकने तक भारत का स्कोर ठीक-ठाक था। 4.5 ओवर में 52 रन बिना किसी विकेट के शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा खेल रहे थे। जी, तो मतलब एक तरह से सीरीज का क्लाइमैक्स तो नहीं हो पाया, लेकिन नतीजा तो पहले ही आ चुका था। वो चौथा मैच ही निर्णायक साबित हुआ। सही। पर ये 5वें मैच का रद्द होना भी क्रिकेट की अनिश्चितता दिखाता है। मौसम का रोल भी कितना बड़ा हो जाता है कभी-कभी। हाँ, कहानी का अंत थोड़ा फीका जरूर कर दिया इसने। अच्छा, नतीजों से आगे बढ़ें तो इस सीरीज में एक नाम बहुत उभर कर आया। अभिषेक शर्मा। हाँ, अभिषेक शर्मा। उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया और कमाल की बात यह है कि उन्होंने 160 से ऊपर की स्ट्राइक रेट रखी। जी, 163 रन बनाए उन्होंने, और वो भी 160 प्लस स्ट्राइक रेट से। T20 में ये बहुत मायने रखता है। वाकई ये तो धमाकेदार प्रदर्शन है। हाँ, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जब अभिषेक शर्मा जैसे युवा खिलाड़ी इतने प्रेशर वाले मैच में, और वो भी ऑस्ट्रेलिया के सामने, इस तरह का प्रदर्शन करते हैं ना, हम्म। तो ये सिर्फ उनके व्यक्तिगत आंकड़े नहीं हैं। ये दिखाता है कि भारत की बेंच स्ट्रेंथ कितनी मजबूत है। मतलब अगली पीढ़ी तैयार है। हाँ, और विस्फोटक शुरुआत देने वाले खिलाड़ी। बिल्कुल, टॉप ऑर्डर में, खासकर जब शायद कुछ सीनियर खिलाड़ी ना हो, तब ऐसे प्रदर्शन ये भविष्य के लिए बहुत अच्छा संकेत है, बहुत सकारात्मक। आपने बेंच स्ट्रेंथ की बात की है, वाकई एक अहम पॉइंट है। आपको लगता है कि इस तरह के प्रदर्शन से जो स्थापित खिलाड़ी हैं उन पर भी एक अच्छा दबाव बनता है? निश्चित रूप से। देखिए, टीम में स्वस्थ कंपटीशन तो हमेशा अच्छा ही होता है। और इस सीरीज जीत का एक और मतलब है ना? क्या? ये जो द्विपक्षीय T20 सीरीज हैं, उनमें भारत का दबदबा बढ़ता जा रहा है। ये अब कोई एका जीत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ भी एक पैटर्न सा बन रहा है। सही कहा। और जाहिर है, इससे टीम का आत्मविश्वास बढ़ेगा आगे के टूर्नामेंट्स के लिए। हाँ, ये जरूर है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखें तो उनकी बल्लेबाजी में थोड़ी गिरावट दिखी इस सीरीज में, और फिर आखिरी मैच का रद्द होना। हाँ, वो रोमांचक फिनिश नहीं मिला। जी, वो एक कमी रह गई, पर नतीजा तो भारत के हक में ही रहा। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो मुख्य बातें रहीं भारत की सीरीज जीत, अभिषेक शर्मा का शानदार प्रदर्शन और आखिर में मौसम का खेल बिगाड़ना। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, जैसे मैंने कहा, ये दिखाता है कि भारत की T20 टीम सही दिशा में है, खासकर युवा प्रतिभाओं के साथ। हाँ। अच्छा, एक सोचने वाली बात है, ये जो आखिरी मैच रद्द हुआ बारिश की वजह से, क्या ये ऑस्ट्रेलिया के लिए एक तरह से सोचने का वक्त बन गया? मतलब शायद उन्हें अपनी बल्लेबाजी की जो कमजोरियां इस सीरीज में दिखीं, उन पर थोड़ा और गहराई से विचार करने का एक अनचाहा मौका मिल गया, जिसका असर शायद आगे दिखे। ये दिलचस्प पॉइंट है। हो सकता है उन्हें वक्त मिला होगा अपनी कमियों पर मनन करने का, बिना एक और मैच के दबाव के। इस पर सोचा जा सकता है।